नमस्कार। जय श्री राम। आइए आज हम आगे कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ भगवान ने सबसे ज़्यादा समय भगवान वहीं पर रहे हैं, चित्रकूट पर। आगे कथा प्रारंभ करते हैं। विधि विधान से हो चुका जभी मृतक संस्कार, और सभा जोड़ गुरुवर तब करने लगे विचार। कहा भरत से पुत्रवर, लो अब राज संभाल, बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का भाव। राजा नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं सद्धर्म पर हृदय रहे बलवान। हे राजा, मेरे को राजा नहीं, मैं बलवान रहूं, अपने सत्कर्म करता रहूं, मुझे यह आशीर्वाद दीजिए। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत वचन सुन प्रजाजन, पुलक उठे तत्काल। धन्य तुम्हारी धारणा, हे रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा, यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी लीक। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भरत लाल, ये तो ठीक है जो तुम्हारी अपने संस्कार हैं और तुम जो बोल रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी माता ने आज्ञा दी है उसका पालन करना भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है। हम चाहते हैं कि जैसे तुम्हारे पिता बहुत प्रशंसनीय शासक थे, राजा थे, उसी तरह तुम उनका नाम आगे बढ़ाओ और अच्छे राजा के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करो। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बढ़ा कहलाता है, तो भरत लाल यह ध्यान रहे, वह पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वह निर्बल हो गई पहुँच भरत की ओर। बोल उठे वे, कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ भगवन, समुचित आचार करता हूँ मैं, और माता से भूल हुई है तो जो उसका सुधार करता हूँ मैं। भगवान, मेरी माता से जो भूल हो गई है मैं उसका सुधार कर रहा हूँ, वो मुझे करने दीजिए। ठीक उसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी है कैकई माँ, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा। मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। लौटा कर बन से रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा। माँ कहकर मुझको एक बार
इस छाती से चिपको बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जभी पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। सब राज सभासद पुरवासी वह दृश्य देख पुलका उठे, श्री राम विरह के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे। नीचे ही नीची नजरों से इस ओर भरत ने राम कहा, मानो आँखों ही आँखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वनप्रास। पूरे अयोध्या में यह बात फैल गई है कि भरत भगवान राम को बुलाने के लिए वन के लिए निकल पड़े हैं। तो सारे लोग भी सोच रहे हैं कि हम भी भरत के साथ जाएंगे। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी, कारण हो साथ भरत जी के यह प्रजा मात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुँचा यह, जो चलना चाहे साथ चले सब लोगों को आज्ञा है यह। भरत जी कहने लगे कि जो भी मेरे साथ चलना चाहता है वो चल सकता है। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ, उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में, और गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानव ही नहीं देवता तक वह दृश्य निहार ल जाते हैं, है साथ पाल की अश्व बहुत पर भरत पे आदे जाते हैं। हे जग के धनवानों देखो, धन रहते धनपति निर्धन है, यह राजयती की छवि है, यह शाही फकीर का दर्शन है। कितना बड़ा त्याग, कितना एक तरफ सब कुछ होते हुए भी उन्होंने एक भाई का राज्य को त्याग देना और दूसरे भाई के द्वारा त्याग, ऐसा त्याग न कभी हुआ न कभी होगा। इसलिए राम राज्य को सब याद करते हैं। कितने ही राजा ने राज्य किया है, लेकिन राम राज्य का उदाहरण एक मिसाल बनकर रह गया है। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही यह पहले दिवस ठहरे तम साथी। आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम, और श्रृंगवेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। घूनिषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाट, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगी साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। तमसा तीर पर भरत जी ठहरते हैं, सारी जनता उनके साथ चल पड़ी है। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे वह भरत लाल ने देखा जब, पत्तों की ओर कुशाओं की शैया का दृश्य बिलोका जब। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, वे कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले जब। तब दशा हुई जैसी मन की वह नहीं कथन में आती है चिन्ह सांत्वना के फिर भी
व्याकुलता बढ़ती जाती है। ओ बन की भूमि धन्य तुमको, तू प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा निष्भर का नाता है। पत्तों कर्तव्य वीर तुमको, जो रहे नाथ की सेवा में। संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को, जो बात में दुख से दूर हुए गए। फिर जब भी वियोग हुआ उनको, 2 दिन जिए तुम सूख गए। बनों और बनों के वासी गण, तुम ही सराहने योग्य सदा। पर भरत अभागा भरत अभागी, अवध त्यागने योग्य सदा। थे विचार यह हृदय में, नैनों में था नीर। और देख विकलता भरत की, बोले गुरु गंभीर। बेटा अकुलाओ मत इतने, साथी अन्यथा दुखी होंगे। वह समय निकट है राघव को, पाकर यह नैन सुखी होंगे। सुख दुख जगत में जीवों को, खुश करते और रुलाते हैं। आकाश में बादल आते हैं, आकर विलीन हो जाते हैं। गुरु इस भांति अधीर को, धीर बंधाए जाए। महारात्रि में ज्ञान का दीप दिखाते जाएं। आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार, और वहीं साथियों के सहित उतरे गंगा पार। जिन बनों और जिन ग्रामों से, जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। रस्ते के नर नारी कहते, जो राजा होकर त्यागी है। ऐसे राजर्षि निहार आज, निश्चय ही हम बड़ भागी हैं। दुखदाई माता के घर, बेटा सुखदाई हो तो ऐसा हो। भाई ये सच्चा भाई है, यदि भाई हो तो ऐसा हो। भाई का धर्म बताने को, साक्षात अवतार भरत हैं। सिखलाते भाई भाई का, भाई भाई का प्यार भरत। पहुँचा दल यात्रियों का, तीर्थराज जब प्रात। भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात। इस भांति शीघ्र चलते चलते, पहुँचे जब वाल्मीकि जी के। तब सुना है उदय हो रहे भाग्य, उस चित्रकूट की धरती के। अब भरत बावलों के समान, बोले क्या चित्रकूट में है। वे जीवन दाता जय दाता, सुखदाता चित्रकूट में है किधर कहाँ वह चित्रकूट, जिस जगह जानकी जीवन है। हे निर्बल प्राणों के प्राणी, सतवर चल जहाँ प्राण धन है। दाता जिस कुटिया में रहता, भिक्षुक का है भंडार वही। है स्वर्ग वही, वैकुंठ वही, कैलाश वही, हरिद्वार वही। उधर लखन सीता सहित, रविकुल कौशल चंद, चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ इसे, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु, यदि कोई समझी जाती है, तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत है ये, जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर में उसमें भेद नहीं।
ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कहते सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक प्रेम, दूर नहीं है यहाँ से वह परमात्मिक प्रेम। इस पद से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है। इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहलाता है। लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु, उसका यह गिरना खलता है। मैं अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है। पर सीधा मार्ग मिला ने उसे, इसलिए चला कुछ चक्कर से। रास्ता ढूंढा उस भूले ने रहस्य प्रेम के भीतर से। रहस्य प्रेम से आगे बढ़ जब जाति प्रेम में जाता है, मिलता है विस्तृत मार्ग तभी झट देश प्रेम में धाता है। आगे फिर विश्व प्रेम में जा प्राकृतिक प्रेम में आया है। तब अपना आत्मिक प्रेम वहाँ इतने चक्कर से पाया है। प्राकृतिक प्रेम में आने पर मति गति अनन्य हो जाती है और समदृष्टि शांति आ जाती है। प्रत्येक वस्तु मन भाती है। उस समय हृदय से नस नस में आनंद सुरसुरी बहती है। वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा कर यही कहती है। इस प्रकार चल रहा था जब यह प्रेम प्रसंग, तभी वहाँ पर हो गया अकस्मात रसभंग। कुछ भीलों ने दी खबर, सुनिए अवध किशोर, भरत लाल दल बल सहित आते हैं इस ओर। उसी समय कुछ भीलों ने जाकर भगवान राम को खबर देते हैं कि दल बल के साथ में भरत जी आ रहे हैं। देखिए उधर नवमंडल में ऊपर को धुरी बढ़ चढ़ रही थी। यह धुरी उसी सेना की है, सेना वह इधर बढ़ रही है। 100-200 नहीं हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के। अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। राम जानकी मौन थे सुनकर यह संवाद, किंतु लखन के उस समय उठा क्रोध उन्माद। बाण धनुष पर चढ़ गया लगी न क्षण की देर। सोते सोते जिस समय तरह जग जाता है शेर। लखन जी को एकदम क्रोध आ जाता है और उनके मन में उल्टे विचार जागृत होते हैं और वो भगवान राम से कहते हैं, रघुवर के चरणों कर छूकर वह क्षत्रिय वर हुंकार उठा। मानो सचमुच शेषावतार पृथ्वी में से हुंकार उठा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ बन को हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। और यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकता नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। और श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा।
हम भी तो हैं आदमी, उठ कर करें उपाय, और कब तक मन मारे रहें, सहा करें अन्याय। क्षत्रिय सुत होकर करें नीचे को क्यों मात, साथ नाथ का और फिर धनुष बाण है साथ। भाई भाई कैसा भाई, भाई जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज, जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से, विष वाले दांत तोड़ दें तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो है धर्म यही, नित तत्पर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा पर बाण चढ़ रहा है, शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है, रण में उसको सहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई, डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं मैं तुम्हें बात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से यह पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवा कर मात, और अपनी तुम कह चुके अब सुन ले मेरी नाथ। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं अकेला ही बहुत हूँ, अब तक आप बहुत कह चुके, लेकिन अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे, मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। जब तक लक्ष्मण जी के मन में गलत फहमी हो रही है, वो तरह तरह के गलत विचार मन में आ रहे हैं और वो भरत जी को अधर्मी समझ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि जब तक वो धर्म उसके साथ था तब तक मैं डरता था, लेकिन अब उसने अधर्म का साथ लिया है तो मैं उससे बिल्कुल नहीं डरूंगा। पर आज अधर्मी है वह ही, दल भी उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिल मचल रहा, अपमानित क्षत्रिय का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनुडोर, और जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। भरत की लाल की ओर क्रोध से भरे हुए लखन जी जाने को जैसे ही तैयार हो रहे हैं, इतने में ही वो देखते हैं क्या दृश्य है, और ये दृश्य देखकर उनकी आंखें खुल जाती हैं और लगता है जल्दी में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, जब तक सोच विचार कर तभी निर्णय लेना चाहिए। आगे देखते हैं। इतने ही में हो गया दृश्य और का और एक बाबुला आ गया सम्मुख से उस ठौर। नंगे थे पाँव बाबुले के कीचड़ मिट्टी में मिले हुए,
कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए, थे काले बाल धूल धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए। जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हो छिपे हुए, उस पर उसकी उस हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरत। आगे को सीता नाथ बढ़े, आ जान भुजाएं बढ़ा तुरत। वे व्याकुल थी बढ़ने की, धन कहीं कहीं पर तीर गिरा। मई पर तरकश के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, और रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवीर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको। वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में, ऐसे भरत मिलाप हुआ। ये सब सामने का दृश्य देखकर लक्ष्मण जी को बहुत लज्जा आई, और वो मन ही मन सोचने लगे कि मैंने क्या सोचा था और भरत क्या निकला। वो बहुत लज्जित होते हैं। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहाँ जाना वह सब भेद। हटे राम जब लखन ने छुए भरत के पाँव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस टाँव। ये देख हंसी मन ही मन में राघव को आई थोड़ी सी। वो लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं और उन्हें मन ही मन हंसी आ रही है। आंचल की ओट मैथिली भी उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी, और माता सीता भी देख करके मुस्कुरा रही हैं। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाये, वाणी से जब ही प्रणाम कहा, आँखों से अश्रु निकल आए। सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा लिया भरत जी को, और आशीष से प्यारे वचनों से आनंदित किया भरत जी को। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुँचे सालाद, संग में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। निषाद इस समय उनके साथ जो चले थे वो आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, जब निषाद ने बताया कि और लोग भी साथ में आ रहे हैं, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नवाया मात। फिर प्रथम मिले के कैसे उस माँ के ने आशीर्वाद दिया, कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब माता सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर नवाकर, सब लोगों से भेंटे रघुवर सभी को अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों पर जीवन को धन्य समझती हैं, सांसें उछाए की सांसें ले सब कुछ न्यौछावर करती हैं। उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से, जब सबसे मिलकर लखन लाल भेंटे निज मात सुमित्रा से। इस तरफ प्रेम का आंसू ही उन आँखों के भीतर आया, उस तरफ छातियों से माँ की ममता का दूध उतर आया। मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है, कहता है अब विश्वास हुआ बेटा तू मेरा बेटा है वह ही पुत्रवती युवती जिसकी संतान लखन सी है। अन्यथा कुपुत्रवती जननी बंध्या रहनी ही अच्छी है। नर वे ही है सतपथ में जो जीवन न्यौछावर करते हैं,
अन्यथा जगत में कितने ही पैदा हो कर मरते हैं। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ हैं सदा जीत और हार, और वन बिहार में आज है पुर से अधिक बहार। भूपति का सुरपुर गमन सुनकर सीतानाथ, शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ। व्रत निर्जल पर पिंड दे दिया पिता को नीर, और श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार, और थी जिस पर उस अवध की राजसभा बलिहार। इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है, उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। पीछे माताएं ऊंचे पर नीचे है दास और दासी, है मध्य जानकी राम लखन सम्मुख है जिनके वनवासी। अंबर पर सूखे मेघों ने मौसम कर दिया निराला है, मानो लज्जित है इंद्र सभा उसने यह पर्दा डाला है। इंद्रासन क्या कमलासन भी यह दृश्य देख कर लाजा है, सिंहासन छोड़ कुशासन पर त्रिभुवन का राजा राजा है। मानो वह बहुरूपों वाला जो व्यापक सर्व देश में है, जीव और प्रकृति के साथ साथ स्वाभाविक आज वेश में है। भरत लाल कहने उठे मन के सभी विचार, उसी समय लाए वहाँ दूत कुछ समाचार। सुना जभी आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ। उस समय एक दूत खबर लेकर के आया कि जनकपुर से महाराज जनक जी आ रहे हैं, और उनकी माता और जनक जी, सीता माता की माता जी सुनैना जी और जनक जी आने वाले हैं। और ये समाचार दूत देते हैं। इस कथा को अभी हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे, जब राजा जनक और माता सुनैना वहाँ यहाँ चित्रकूट पर मिलने के लिए आएंगे। उस समय का वर्णन कैसा होगा, आइए कल हम मिलते हैं। जय श्री राम।